ईरान के हमलों के बाद अब दुनिया एकजुट होती नजर आ रही है। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते खतरे के बीच ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए संयुक्त पहल का ऐलान किया है। तेल और गैस सप्लाई पर मंडराते संकट के बीच अब ये देश सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तर पर सक्रिय हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। ईरान के हालिया हमलों के बाद दुनिया खुलकर एकजुट होती नजर आ रही है। होर्मुज स्ट्रेट, जो वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का सबसे अहम समुद्री रास्ता है, इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहा है। वाणिज्यिक जहाजों पर ड्रोन और विस्फोटक नौकाओं से हुए हमलों के चलते यहां जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है और सैकड़ों जहाज रास्ते में फंसे हुए हैं। इसका सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन और ऊर्जा बाजार पर पड़ा है, जिससे भारत समेत कई देशों की चिंताएं बढ़ गई है। इसी बढ़ते खतरे के बीच ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने मिलकर बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया है। इन देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि वो होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने ईरान के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है। उनका कहना है कि समुद्री मार्गों में बाधा और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। इस तनाव का असर खाड़ी के ऊर्जा ढांचे पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कतर एनर्जी के अनुसार हमलों की वजह से उसकी करीब 17% एलएनजी निर्यात क्षमता प्रभावित हुई है, जिससे अरबों डॉलर के नुकसान का अनुमान है। कतर और सऊदी अरब के तेल और गैस संयंत्रों पर हुए हमलों ने उत्पादन को प्रभावित किया है, जिससे वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। हालात को संभालने के लिए ये देश अब ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं और अन्य उत्पादक देशों के साथ समन्वय की बात भी कर रहे हैं, ताकि बाजार को स्थिर रखा जा सके। साथ ही ईरान से तत्काल हमले रोकने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की अपील की गई है। साफ है कि होर्मुज में बढ़ता ये संकट अब सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाला वैश्विक खतरा बन चुका है।